राजेश जैन जैन हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर्स डे पे ये संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स डे एक्चुअली डॉक्टर बीसी हुए हैं वेस्ट बंगाल की, और इज फिजिशियन, और इन्होंने आईएमए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। और 1991 में भारत सरकार ने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने का निर्णय लिया गया, और ये हर साल मनाया जाता है। कि इस साल जो थीम है हु हील्स द हीलर, कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो हीलर हैं, उनको कौन ट्रीट करेगा। तो आप जैसा देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मेंटल बीमारियां हैं वो आम जनता में तो हैं ही, और इस प्रोफेशन में भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से नर्सेज हैं और हेल्थ केयर कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनमें क्योंकि एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है, सीरियस पेशेंट है और उसको बीमारी होती है, तो वो ऑलरेडी पहले से ही वो थोड़ा सा डिप्रेस रहता है ना, तो वो किसी कमी की वजह से हमारे पास आया है। तो डॉक्टर्स लोग ओवरबर्डन हो रहे हैं और स्ट्रेस लेवल उनका बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ केयर कर्मचारी जो कोविड में जिन्होंने रात दिन काम किया और उनको कोविड हो गया है ना, इन्फेक्शन हो गया, तो उनका भी स्ट्रेस लेवल इसमें बढ़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स डे इसलिए मनाया जाता है डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर कर्मचारी को मोटिवेट करने के लिए, कि वो अपने पेशेंट्स को निस्वार्थ भावना से और लगन से उनके साथ काम करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो संस्कारिक हों और दया भावना, इमोशंस, वो समाज से जुड़े रहें। तो कल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पेशेंट्स का, लोगों का जो इसमें सहयोग देते हैं। एक्चुअली कम्युनिकेबल बीमारियां, जो संचारी बीमारियां, जो बीमारियां वो होती हैं कि जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, जैसे कि डायरिया है, टाइफाइड है और डेंगू है। डेंगू भी इसमें बहुत तेजी से फैलता है हर साल, जैसा आप देखते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी जो है वो शुद्ध पिया जाए और उसको ट्रीट किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाए यदि पानी जो है नल से आ रहा है या किसी ऐसी सोर्स से आ रहा है जो कि थोड़ा इन्फेक्टेड हो सकता है। और दूसरा है कि पानी को कहीं भी कलेक्ट होने ना दिया जाए, क्योंकि जो डेंगू का मरीज है, डेंगू का जो मच्छर है वो स्वच्छ पानी में होता है, जैसे कूलर्स के अंदर, एसी के पानी के अंदर, और जहां भी पानी कलेक्ट हो रहा है तो उसमें हम ध्यान दें कि वो पानी कलेक्ट ना हो पाए, और मच्छर का लार्वा जो होता है वो वहां पर पनप ना पाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल आम और फल जितने भी आ रहे हैं वो इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। जैसे कि आम जो ऊपर से सही होता है लेकिन अंदर से गला होता है, तो वो एक कारण है कि पेट दर्द का जो इस तरह के मरीज काफी आ रहे हैं आजकल, तो उससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है ना? और डायरिया, टाइफाइड तो है ही पहले से ही है। हाँ, जाते जाते मैं सभी नर्सेस को, डॉक्टर्स को और हेल्थ कर्मचारियों को इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो हाईली मोटिवेटेड है।